देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। माना कि आप बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन वकील हैं, फैसला अदालत में जज सुनाता है, इसके लिए अदालत चलना पड़ेगा। चलिए। जीजाबाई ने कल झूठी कसम खा करके कहा था कि वो नहीं पलटेगी, लेकिन पलट गई। जीजाबाई, कुछ जीना, लेकिन तुम्हारी शर्त मानकर या कोर्ट का आदेश मानकर जी नहीं पाऊंगा। कल जेल चला जाऊंगा तो फिर पता नहीं मैं तुम्हें ऐसे कब खिला सकूं, बात कर सकूं। इसलिए तुमसे मिलने यहां तक चला आया। लड़ाई है, अब लड़ाई में दोनों पक्ष कुछ न कुछ खोते हैं या कुछ न कुछ पाते हैं। अब तुम्हारे खोने का हिसाब तो तुम ही रखोगी ना। भीम, रमा, मीरा, करुणा, आनंद, लक्ष्मी, बाला, तुम भी। सब लोग आ गए, हम सब साथ में चलेंगे। चलिए। राम जी बाबू, हम भी आपके साथ चलते हैं। वहां अदालत में हम भी सब सच कहेंगे। कोई फायदा नहीं है, हम सब ने जीजाबाई के पक्ष में पहले ही गवाही दे दी है। अब अगर भीमराव और राम जी के पक्ष में कोई भी गवाही देगा तो उससे कैसे निपटेंगे? वकील साहब ने पहले ही तैयारी कर ली है। कोई बात नहीं, हम सब के साथ जो होगा हमें मंजूर है। और वैसे भी ये केस, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, और जब तक सत्य जीत नहीं जाता तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। चलिए। नहीं लड़नी मुझे ये लड़ाई आगे। नहीं लड़नी मुझे लड़ाई। मुझे बच्चा गोद, इसके लिए मैं जिद करती रहूंगी, लड़ती रहूंगी, लेकिन ये सब तब करूंगी ना जब मैं आपके साथ रहूंगी। जीजाबाई, गवार औरत। जीजाबाई, ऐसे में तुम केस हार जाओगी। हाँ? और एक बार अगर तुम हार गई तो ये तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। और तुम्हारी हार का मतलब पता है ना तुम्हें? तुम्हारी हार का मतलब है इस भीमराव की फिर से जीत।
जीजाबाई, तुम अभी अदालत चलो। एक बार इन सबको सजा हो जाए ना, जेल चले जाए, तो इन सबको तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। और रही तुम्हारे मन की बात, तो वो तो वकील साहब पूरी कर ही देंगे। वकील साहब, जीजाबाई को समझाओ। जीजाबाई, आज केस की सुनवाई हो जाने दो, फिर बात कर लेंगे। कर ली बात। धन्यवाद आपका। अब और बात नहीं होगी। अब मैं यहीं रहूंगी, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भले मैं औरत बुरी हो सकती हूँ, भीम रमा के लिए उनकी आई बुरी हो सकती हूँ, एक पत्नी बुरी हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को नहीं खो सकती। उनका ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। ए जीजाबाई, क्या लगा रखा है? हा? मनमानी करेगी? जब मन किया केस किया, जब मन किया केस वापस ले लिया। हा? तेरी मनमानी नहीं चलेगी जीजाबाई, समझी? नरोत्तम जोशी, बस। आइए वो हमारी इज्जत से बात कीजिए, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। क्या बोला तूने? इज्जत? और अगर तुम लोगों को इज्जत का इतना ही ख्याल है ना, तो अपने बाबा को मना क्यों नहीं लिया बच्चा गोद लेने के लिए? प्रचंड देव जी, ये हमारे घर का मसला है। इस विषय पर लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हमारे घर में, अदालत में नहीं। लेकिन अदालत हम जरूर जाएंगे। आई ने तो अपना केस वापस ले लिया, लेकिन अब बात वहां से होगी जब वकील साहब ने आप सबके कहने पर यहाँ आकर हम सबसे झूठ बोला और हम सबको परेशान किया। हाँ, और पहले आप लोगों को उसकी सजा दिलाई जाएगी, बाद में कुछ और बात कर लीजिएगा। बददिमाग औरत, तो थोड़ी सजा अपने पति को भी दिलवा दे। दूध का धुला नहीं है ये। और तू जीजाबाई, एक बार और सोच ले, अदालत चलना है या फिर इन सबकी नौटंकी में आकर अपनी बाजी को हारना है? बाजी पर मेरे पति लगे हैं, इसलिए मैं ये बाजी नहीं लगा सकती। हार गई मैं। फिर मरो यहीं। चलो नरोत्तम। वो तो गए, अब आप भी जाइए। और हाँ, जाते जाते रास्ते में एक डायरी खरीद लीजिएगा।
ताकि उसमें लिख सके कब कब आप मेरे पति से और मेरे परिवार से उलझे और कैसे कैसे हर बार हार गए। रमा बाई, डायरी भी है, हिसाब भी लिखा है, बस समय आने दे। समय आने पर एक का हिसाब होगा। मेरे पति भी वकील बनना चाहता, इसलिए आपसे कुछ नहीं कहूंगी। बस चले जाइए यहाँ से। वकील साहब, आगे से कभी किसी से पैसे लेकर किसी को परेशान मत कीजिए, क्योंकि वकील, डॉक्टर, पुलिस, प्रशासक, इन सब से लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी होती है। भीमराव, तुम कभी वकील बनोगे नहीं बनोगे, कब बनोगे, कैसे बनोगे, ये पता नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम नायक नहीं, महानायक बनोगे। महानायक इसलिए क्योंकि नायक की बातें उसके समर्थक मानते हैं, लेकिन महानायक के विचारों से इत्तेफाक विरोधी भी रखते हैं। मैं तुम में एक महानायक देख रहा हूं, एक महानायक। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। तुमसे मिलना अपना सौभाग्य समझता हूं। साहेब मेरे, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे, साहेब मेरे। तब तो लोग आपको महानायक भीमराव अंबेडकर कहेंगे ना? साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। ऐसा क्या किया है आपने कि उन लोगों ने ये कहा कि थोड़ी सजा अपने पति को भी दो? तुम कहाँ उनकी बातों में आ रही हो? वो लोग तो कुछ भी बोलते रहते। कुछ भी क्यों बोलेंगे? उनके कहने का मतलब तो यही था ना कि आप भी उनके साथ मिले हुए हैं। क्यों मिले और क्या किया, बताइए मुझे, बताइए ना, मुझे सब कुछ जानना है, बोलिए। क्या बकवास लगा रखी है? आई तो आ गई ना अब।
फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? घर के बाकी लोग तो पहले से ही मुझसे सवाल जवाब कर ही रहे थे, अब उनके साथ रह के तुम भी शुरू होगी? नहीं देना मुझे जवाब किसी चीज का। देखिए जवाब आपको देना होगा, रुक जाइए। अभी रहने दीजिए, अभी आई आ गई है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। बाबा, आप अपनी पत्नी को ससम्मान घर के अंदर लेकर जाइए। हाँ बाबा, आई को अंदर लेकर जाइए। हाँ बाबा, आई को घर के अंदर ले जाइए। चलो। जीजाबाई घर के अंदर नहीं जाएगी। ये घर है, सर्कस नहीं कि जब जो चाहे तमाशा करे और मन भर जाए तब पर्दे के पीछे चला जाए। लेकिन बुआ नहीं, आज कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। आज सिर्फ मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे। जीजाबाई इस घर के अंदर नहीं जाएगी। सब जानते हैं कि इस औरत ने हमारे साथ क्या किया है। इस औरत ने हमारे घर की शांति भंग कर दी है। इस औरत ने हमारे घर के हर सदस्य को परेशान कर दिया है। ये औरत जब चाहे तब नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश करती है, और ये सब जानते हुए मैं इस औरत को इस घर के अंदर नहीं जाने दे सकती। मीरा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। इस घर के हर सदस्य के लिए तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है। हमें से किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो तुम्हें दुख होता है, और इस घर को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। हाँ, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अभी इस गुस्से को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। गुस्सा तब आता है जब कोई चीज हो जाती है, लेकिन अब मुझे चिंता और डर इस बात का है कि अब ये औरत आगे कौन सी चीजें करने वाली है। मेरा आप रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। क्या बात करेगी तू? हाँ, ये बच्चे के मुद्दे पर तूने जो तमाशा किया है ना, वो तेरी हर गलती पर सबसे भारी है। मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी। आपको सजा देनी है ना, दीजिए। यहाँ आइए, आइए। कुछ समझ आया? ना ही मुझे कुछ समझना है और ना ही मैं कुछ सुनूंगी। मेरे होते हुए तू इस घर के अंदर नहीं जाएगी। सीधे सीधे जवाब दीजिए, समझ में आया या नहीं? और अगर नहीं आया तो अब मेरी बात सुनिए। ये क्या कर रही है आप? धीरज रखो,
सबको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इस घर की बहू मैं हूँ और बेटी आप है, तो बहू का घर पर हक एक ब्याही बेटी से पहले होता है। तो इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये उस घर की बहू तय करती है, ना कि ब्याही बेटी।